राधे राधे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। बंधुओं, कई बार हमारे मन में संतों की वाणी या ऐसे ही विचार आता है काफ़ी कुछ सुनने पढ़ने के बाद। कई लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, और कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्म करोगे तभी प्राप्त होगा, जीवन में कर्म जरूरी है। तो भाग्य और कर्म का वास्तव में ये खेल क्या है? तो एक संत के मुख से बहुत अच्छी कथा सुनी है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। एक बार एक नदी के दोनों ओर छोर पे दो राजा रहते थे। नदी के इस तरफ एक राजा का राज्य था, नदी के उस तरफ दूसरे राजा का राज्य था, और वो दोनों ही राजा उस नदी के जल पर अपना अपना आधिपत्य करते थे। वो कहता था इस नदी का जल मेरा है, वो कहता था इस नदी का जल मेरा है। अब दोनों के बीच में परस्पर कई बार वार्तालाप हुई, पर कोई नतीजा निकला नहीं। तो दोनों ने निर्णय किया कि युद्ध करेंगे, और जो युद्ध में जीत जाएगा नदी उसकी होएगी, नदी का पानी, नदी का जल उसका होएगा। अब दोनों ने युद्ध की तिथि भी निश्चय कर ली कि इस तिथि को हमारा युद्ध प्रारंभ होगा। दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं तैयार करी, पर दोनों को कहीं से एक खबर लगी कि यहाँ पर एक पास में एक साधु महात्मा रहते हैं जो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, और वो बहुत अच्छा भविष्य बताते हैं। जो वो कहते हैं वो सत्य ही होता है। तो ऐसा सोच करके वो एक राजा उनके पास में गया, सुन करके ये जानने के लिए कि मैं भी सुना है बहुत इनकी भविष्य में सत्यता होती है, तो वास्तव में पता किया जाए कि मैं युद्ध में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। ये जानने के लिए वो उनके पास में गया, और जब पास में गया तो महात्मा जी ने उसको देखा, राजा को देख के जब उसने प्रश्न किया कि महाराज मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, तो बताइए मेरी जीत होगी या हार होगी। तो महात्मा जी ने उससे कह दिया, बेटा तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है और तुम निश्चित ही जीत जाओगे। सारी कायनात मिलके भी तुमको हरा नहीं पाएगी, ऐसा मेरा ज्ञान कह रहा है। अब वो प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरे भाग्य में जीत लिखी हुई है। थोड़ी समय बाद दूसरा वाला राजा भी पहुंचा, उसको भी कहीं से पता चला उस साधु के बारे में, वो भी गया। उसने जाके उनसे सेम प्रश्न किया कि महाराज मेरे भाग्य में जीत लिखी है या हार लिखी है। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे जीवन में इस युद्ध में हार लिखी है, तुम जीत नहीं पाओगे। साधु की बात सुन करके राजा निराश हुआ, पर क्या कर सकता था, लौट आया। उधर वो राजा बड़ा प्रसन्न है, निश्चिंत है, चैन की नींद सो रहा है आराम से कि अब तो मेरे भाग्य में जीत लिखी ही लिखी है। परंतु जो दूसरा वाला राजा था, उसके मन में भाव हुआ कि मेरे भाग्य में हार लिखी है, पर क्यों ना मैं मरते दम तक पूरा प्रयास करूंगा, चाहे जो हो जाए। उसने अपने सैनिकों को और अच्छी सुविधाएं दी, और अच्छे उन्हें युद्ध के तरीके सिखाए। अपने सभी कुशल जो अस्त्र शस्त्र थे उनको और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास किया, और जी जान से उसने अपनी पूरी सेना का मनोबल बनाया कि कुछ भी हो जाए हमें युद्ध हारना नहीं है। भले ही हार लिखी हो, पर हमें प्रयास अंतिम समय तक करना है। और वही दूसरा जो राजा था, उसने ना अपनी सेना को कोई कुशलता दी, ना कोई मार्गदर्शन दिया, ना उसने अच्छे अस्त्र शस्त्र कुछ भी तैयारी करी, क्योंकि उसको तो मन में भाव था कि अब तो हम जीते ही, हमारे भाग्य में तो जीत लिखी हुई है। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ। जिस राजा के भाग्य में जीत लिखी हुई थी उसके सारे सैनिक मरते जा रहे, परंतु फिर भी वो प्रसन्न मन में कि मेरे भाग्य में तो जीत लिखी हुई है, अन्न तो गत्वा मैं जीत ही जाऊंगा। परंतु जिसके भाग्य में हार लिखी हुई थी, उसका एक सैनिक भी मरता था, उसके मन में चिंता होती थी कि कहीं मैं हार ना जाऊं, और वो मन से और वो बल से प्रयास करता था। युद्ध का निर्णय आया। जिस राजा के भाग्य में हार लिखी हुई थी वो जीत गया, और जिस राजा के भाग्य में जीत लिखी हुई थी वो हार गया। दोनों राजा जीत हार के बाद गए साधु के पास और जाके पूछा, महाराज हमारा भाग्य का लिखा उल्टा कैसे हो गया? तब उस साधु ने कहा, बेटा मैंने जब तुम्हें कहा था तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है, तो तुम्हारे भाग्य में जीत तो थी, और तुमने जीत के अनुरूप कर्म नहीं किया अपना। जीत तो थी, परमात्मा ने तुम्हारी इस युद्ध में जीत तय कर रखी थी, और तुमने उसके योग्य कर्म नहीं किया। परंतु जिसके भाग्य में, इस राजा के भाग्य में हार लिखी हुई थी, इसने अपनी योग्यता से बढ़ के कर्म किया, और परिपक्वता से और परफेक्टनेस से उस कर्म को किया।
इसलिए भाग्य का लिखा भी पलट गया और तुम जो जीतने वाले थे तुम हार गए, तुम हारने वाले थे सो तुम जीत गए। बंधुओं, भाग्य में सबके सब कुछ लिखा होता है। हार जीत, खुशी गम कहा ही गया है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। परंतु जब तक आप उसके अनुरूप कर्म नहीं करेंगे तब तक वो आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। भले ही राम जी के जीवन में विजय लिखी हो रावण के प्रति, परंतु उन्हें युद्ध करना पड़ा था। उन्हें सेतु पर पुल का निर्माण, समुद्र पे पुल का निर्माण करके उस पार जाना पड़ा था। हर उन्हें वो कार्य करना पड़ा। चाहते तो वो भाग्य से प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने कर्म भी किया। ऐसे ही हमें अपने कर्म करना चाहिए, भाग्य पे भरोसा होना चाहिए। भाग्य हमारा साथ तभी देगा जब हम उस योग्य कर्म करेंगे। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, औरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये सुंदर भाव प्राप्त हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे।